नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के समक्ष बेस्ट टॉप 10 सवाल लेकर। फ्रेंड्स, जहां मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त तरीके से कराता हूं मैथ्स और रीजनिंग के। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज है। फ्रेंड्स, अगर इनका कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पेन और पेपर आप लोग ले लीजिए और देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल आएंगे तो कैसे करना है ये मैं आपको हमेशा बेस्ट अप्रोच के साथ बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अब आप लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, मेरा देखिए कैसे आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है कौन सी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग संख्या का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिजिटल सम का। किसका फ्रेंड्स? डिजिटल सम का, यानी कोई भी संख्या आपका स्क्वायर कब होगी, यानी अगर कोई भी संख्या आपकी स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा फ्रेंड्स 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है और 9। इसको अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स। कोई भी आप स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 को फिर आपस में जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 7, 5 का स्क्वायर 25, आपस में जोड़ेंगे 7, यानी तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 आएगा, यानी कोई भी संख्या आप स्क्वायर कर लीजिए फ्रेंड्स, उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 10 को आपस में जोड़ देंगे 1 आएगा, इसका मतलब फ्रेंड्स ये स्क्वायर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 5, 2, 7, 2, 9, इसका मतलब ये भी स्क्वायर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 5, 2, 7, 2, 9, 5, 14, 14 को आपस में जोड़ेंगे 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। यही आपसे पूछा भी गया था। यहाँ देखिए फ्रेंड, 4, 2, 6, 2, 8, 5, 13 को आपस में जोड़ेंगे 4 आएगा डिजिटल सम, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। एक ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा? सी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन है। इस टाइप का भी कांस्टेबल में काफी सवाल आया है। निम्नलिखित में कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, भाज्य संख्या नहीं है का मतलब आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। क्या है फ्रेंड्स, कौन सी संख्या पूछा है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या पहचानने का बेस्ट तरीका है कि इसको सबसे पहले देखा करिए इसके जस्ट बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो 133 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा फ्रेंड्स? 144। क्या आएगा? 144। ये किसका वर्गमूल है देखा करिए? 12 का। अब 12 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसे चेक किया करिए। अगर उससे 133 कटेगा तो इसका मतलब भाज्य है, और नहीं कटेगा तो अभाज्य है। तो 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। 3 का डिजिटल सम कहता है डिजिट का सम कटना चाहिए। 3, 3, 6, 1, 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करेंगे, 7 एक नम 7, 13 में से देखिए फ्रेंड 7 जाएगा 6, 63, 7 9 63, ये 7 से कटेगा। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? ये भाज्य संख्या है। अब 433 के बाद जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 441। और ये किसका स्क्वायर है? 21 का। किसका है फ्रेंड्स? 441 21 का। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर रटना है और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। ये दोनों आप रटे रहेंगे तो यहां से 3 से 4 नंबर आप प्लस में रहेंगे। इस बात का ध्यान देना, 3 4 नंबर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैथ में भी स्क्वायर क्यूब का यूज होता है और रीजनिंग में तो होता ही होता है। तो 21 के पहले देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि डिजिटल सब 3 से कटना चाहिए। 5 से यूनिट डिजिट कटना चाहिए, 0 या 5 हो उससे भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करो। 7 से चेक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए क्या कटेगा? 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 13। 7 से भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एकांतर क्रम के योगफल का अंतर 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 से भी नहीं कटेगा। क्या फ्रेंड्स? ये 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 कैरी ले जाएंगे, 13 में से 9 गया 4, 43, 13 से भी नहीं कटेगा। क्या फ्रेंड्स? ये 17 से कटेगा, चेक कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 93, 17 से भी नहीं कटेगा।
अब देखिए फ्रेंड्स 19 से चेक कर लो, 19 से क्या कटेगा, 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 53, 19 से 53 भी नहीं कटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब यही अभाज्य संख्या है, इस बात का ध्यान देना क्योंकि ये किसी से नहीं कट रही है। तो इसी तरीके से एग्जाम में अप्रोच लगानी है फ्रेंड्स। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, एग्जामिनर ऐसा देगा या तो ज्यादातर वो 7 का देता है ताकि उसमें बच्चे ना समझ पाए, या तो 13 का, या तो 17 का, या तो इसी तरीके से आपको नंबर चेक करना है। क्लियर है, आसान वाला तो बिल्कुल नहीं देगा। तो ये आपको थोड़ा सा गेस आइडिया लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा, ऐसे ही एग्जाम में आएगा तो करना है। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में मैंने ट्रायंगल गिनना बहुत विधिवत तरीके से आपको पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 5 स्टार लगा लीजिए। और हमने कहा था कि इसको गिनना थोड़ा सा आप लोग भूल जाएंगे। क्लियर है, इसको गिनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमने कहा डायरेक्ट याद किए रहिएगा, कितना होगा 16। हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो, कुछ बच्चों को नहीं याद होगा, तो यानी 16 इसका होगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आपको HCF मासा निकालना है। तो मासा का देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा कैसे निकालना है, बाकी आप लोग अपना तरीका लगाइएगा कि फ्रेंड्स आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब कभी भी HCF निकालना रहे तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करना है जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम हो। और देखते ही पता चल रहा है डिफरेंस कहाँ है सबसे कम, यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2। या तो देखिए फ्रेंड्स डिफरेंस आपका HCF होता है, या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 26 से 52 भी कट रहा है, 78 भी कट रहा है, 156 भी कट रहा है, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप HCF जो है निकाल लेंगे जबरदस्त तरीके से। और फ्रेंड्स LCM HCF से कांस्टेबल में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना, और इस बार भी पूछे जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का बड़ा ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, उस लड़के का मीरा से संबंध बताइए। देखिए फ्रेंड्स किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, लड़के की तरफ, तो ये हो गया आपका लड़का। लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती, ये कौन हो गई, मीरा। ये कौन हो गई, मीरा। मीरा ने कहा वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा मतलब दादा कब बनेंगे, मीरा के पिता को बना दो, हो गए मीरा के दादा। वह मेरे दादा की इकलौती संतान यानी मेरे मीरा के पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मतलब ये मीरा का भाई लड़का हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। कह रहा उस लड़के का मीरा से, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स आंसर से का की तरफ देते हैं, ये हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। तो फ्रेंड्स मीरा का लड़के से क्या संबंध है, भाई, यानी मीरा का लड़का क्या लगेगा, भाई लगेगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, कथन और क्या है निष्कर्ष है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जहां कुछ होता है ये 50-50 होता है, यहाँ ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इस पे भी मैंने बहुत शानदार तरीके से वीडियो बना रखी है, उसको देख लेते हैं तो कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, विद इन सेकंड में आंसर आएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन पॉजिटिव है। एक के पास 100, एक के 50 है, तो जो कॉमन टर्म है एक के पास 100 होना चाहिए, कनेक्शन बन जाएगा। कह रहा सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, यहाँ प्रधानाचार्य कितना है फ्रेंड्स 50 है, यहाँ कितना प्रधानाचार्य है 100 है, ये 50 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान देना, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया कि 100 से 50 निकलता है, लेकिन 50 से 100 नहीं निकलता है। यानी मेरा कहने का मतलब सभी से कुछ निकलता है लेकिन कुछ से सभी नहीं निकलता, इसलिए ये गलत है। कह रहा कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, कनेक्शन बनेगा, इसका मतलब यही वाला सही है, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई और 12 वस्तुओं की लागत कीमत कह रहा है प्रति वस्तु 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो। तो एक बार फ्रेंड्स वीडियो को खुद से करने का प्रयास करिएगा, नहीं आता है तब देखना है। अब ध्यान समझो, कह रहा है 18 वस्तुएं हैं, यानी कह रहा है बेची गई है, तो यानी जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 गुणे कितना कर दीजिए 15।
15 अट्ठे 120, 120 की जीरो कितना आ जाएगा 12, 15 इकन्नम 15, 15 12 कितना हो जाएगा 27, 270, 270 टोटल एसपी हो गया। 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 थी, यानी कास्ट प्राइस कितना कह रहा है फ्रेंड्स, 12 वस्तुएं हैं, इनकी कीमत कितनी थी 16 से गुणा कर दो। 12 छंग 72, 72 की 2 7, 12 इकन्नम 12 7 19, 192, तो 192 आ गया। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स 16, 16 में से 9 गया 7, 9 7 16 यानी 78 आ गया। शेष वस्तुएं कितनी बच गई, 6 वस्तुओं का कीमत कितना आ गया 78। लेकिन जब कह रहा कोई लाभ और हानि हुआ ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे क्या कह रहा है 6 वस्तुओं में प्रत्येक का लागत मूल्य यानी 6 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 6 इकन्नम 6, 6 तिरिक 18, यही तो हो जाएगा 6 तिरिक 18 यानी 13 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था प्रॉफिट लॉस का। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक शानदार तरीके से वीडियो बनाने वाला हूं, जितने भी कांस्टेबल में सवाल आए हैं सब मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, कथन कह रहा सभी लड़के लंबे हैं, राजीव लड़का है। अब कह रहा राजीव लंबा है, बिल्कुल जब राजीव लड़का है और सभी लड़के लंबे हैं तो इसका मतलब राजीव भी क्या है लंबा है। राजीव लंबा नहीं है ये गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही क्या है सही है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का भी कांस्टेबल में काफी सवाल पूछा गया है और हमेशा पूछा भी जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसका करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आप डिजिटल सम लगाया करिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम नहीं काम करता है तब ऐड करना है, तब आपको यूनिट डिजिट और डबल डिजिट की तरफ यानी आपका यानी दहाई वाला प्लेस देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है डबल डिजिट। अब देखिए फ्रेंड्स एक को जोड़ लीजिए, कितने टर्म है 1 2 3 4 5, एक को जोड़ लो मामला सेट हो जाएगा। 5 2 7 6 13, 13 को आपस में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, 5 है तो 4 पंचे 20, क्योंकि देखिए फ्रेंड सबका कितना हो जाएगा 4 4 डिजिटल सम आएगा। डिजिटल सम का मतलब हमने कहा फ्रेंड तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 4 पंचे 20, 20 का मतलब कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जिसका डिजिटल सम 2 हो। अब देखिए फ्रेंड्स हमने कल ही बताया था 9 को कैंसिल कर दो, क्यों हमने कहा 9 3 ले लीजिए, 9 3 कितना होगा 12, 12 को आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3, अगर 9 को पहले ही काट दो तब तो भी 3 आएगा, इसीलिए ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स 3 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18 को कैंसिल कर दो, 5 2 7 पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम 2 आना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 2 10 4 14 4 18 को कैंसिल कर दीजिए, 7 6 13 6 19, 19 को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 1 10 यानी 1, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 2 10 4 14 4 18 को कैंसिल कर दो, 6 3 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे 9, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा चौथा वाला। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी दिखा देता हूँ 8 2 10 4 14 4 18 को, ये 9 वाला जो कटे उसको हटा लिया करिए फ्रेंड्स, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। 6 4 10 10 1 11, 11 को आपस में जोड़ देंगे 2, तो देखिए फ्रेंड्स इसका भी डिजिटल सम आया, इसका भी डिजिटल सम 2 आया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को यकीन नहीं होता मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे देखिए फ्रेंड्स 12 और मैं कहता हूं 13 है, इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 5 और 1 1 2 25 आएगा। अब देखिए फ्रेंड डिजिटल सम लेंगे तो 3 और 3 1 4, ये डिजिटल सम आपस में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, इसका भी डिजिटल सम कितना है 7। आई होप कि अब आपको यकीन हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये बड़ा ही शानदार और जबरदस्त सवाल है, हमेशा मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, और इस टाइप के मैं सवाल हमेशा कराता रहता हूँ फ्रेंड्स। एक मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, जब वस्तु पिघलाई जाए सीधा सीधा वॉल्यूम को इक्वल किया करिए, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स तब आप सभी लोगों को मैं कल वाली वीडियो में टॉप 10 में करा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि सुबह ही मैंने कैलेंडर का पूरा संपूर्ण निचोड़ डाला है, आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हर टाइम मैंने कवर कराया है। तो ऐसे फ्रेंड्स मैं मैथ में भी आपका कवर कराने वाला हूं डेली। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लेने वाला हूं, जहां जबरदस्त तरीके से संपूर्ण जितने भी टाइप हैं सारा मैं कवर कराने वाला हूं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे साथ बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।